नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे एक बार फिर से आप सभी के साथ बात कर रहा हूं रेलवे स्टॉक के बारे में, RVNL के बारे में। बाजार में 250 पॉइंट्स की तेजी है। नॉर्मली इस तरीके की तेजी में RVNL जैसा शेयर 5% तो कम से कम ऊपर दिखता था, लेकिन आज ऊपर नहीं दिख रहा है, आज नीचे दिख रहा है। टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल है और 4% नीचे है। मुझे अच्छे से याद है 2 दिन पहले जब ये 550 रुपए का था तो मैंने वीडियो बनाई थी कि RVNL का शेयर लग तो स्ट्रांग रहा है, लेकिन मेरे को रिजल्ट्स का वेट है। अभी तक जितनी रेलवे कंपनीज ने नंबर्स पेश करे हैं सबके निराशाजनक नंबर आए हैं। क्या RVNL करेगा आउट परफॉर्म या इसकी भी होगी परफॉर्मेंस खराब? देखिए, खराब परफॉर्मेंस होती है तो भी और अगर नहीं होती तो भी मैं अगर इस शेयर को खरीदूंगा तो अराउंड 400 के करीब, अदरवाइज मैं इस शेयर को नहीं लूंगा। नो डाउट अगर आपके पास है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं देन डेफिनेटली इट कैन टच लेवल्स ऑफ अराउंड 600 to 620 की बात हुई थी आई थिंक अपनी। लेकिन अगर नंबर्स खराब आते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए नीचे चला जाएगा 400 450 तक इजीली, और वहां पे आप चाहो तो एवरेज कर सकते हो। काफी सारे कमेंट्स थे नेगेटिव। एक्चुअली में जो प्राइस दिखाता है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर वही देख पाता है और उसी को लेकर भावुक रहता है, इमोशनल टच रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। कमेंट आए कि भाई आप देखना ये 700 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा, मैं भी आपके साथ हूं, क्योंकि RVNL कंपनी तो अच्छी है। लेकिन 500, 550, 600 से पहले अगर वो 400 हो जाए और वापस अगर 600 भी होता है तो आपको पता है कितने रुपए बन गए आपके? 50%। तो 600 रुपए से आपके साथ जो सेल की व्यू है, जो सेल की राय है, अभी 420 का व्यू अभी भी स्टिल बरकरार है। देखिए, RVNL ने नंबर केवल खराब पेश नहीं करे हैं, बहुत खराब पेश करे हैं। मैंने आपको बताया लगभग 13 से 14 क्वार्टर के लोएस्ट रेवेन्यू पे है, लोएस्ट एबिटा पे है, लोएस्ट एबिटा मार्जिन पे है और लोएस्ट प्रॉफिट पे है। 13 क्वार्टर दोस्तों छोटा समय नहीं होता, 3 साल का समय होता है, जिसमें इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक कंटिन्यू स्ट्रांग हो रही है। उसके बावजूद आपके नंबर्स बेहद खराब है। अब मेरे साथ बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हो गए होंगे कि हाँ भाई स्टॉक टूट रहा है, खराब नंबर है, यहां तक जाएगा, वहां तक लेवल्स आएंगे। लेकिन हमें फैक्ट्स को नहीं भूलना है। गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है रेलवे पे, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। कंसर्न्स हैं तो एक जो बहुत तेज भागा है, दूसरा वैल्यूएशंस और तीसरा अर्निंग बहुत खराब आई है। तो एक क्वार्टर की अर्निंग से तो हम जज नहीं करेंगे, इसीलिए हम Q2 का भी वेट करेंगे। अब यहां से क्या करें क्या ना करें? पहली बात तो फ्रेश बाइंग एवरेजिंग दोनों अवॉइड कीजिए। दूसरी बात, अगर आप फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग करना चाहते हैं तो 420 के करीब ही करना है, अगर करना है तो। तीसरा सवाल उठता है क्या ये शेयर वहां तक आएगा? उसके बारे में तो भैया स्वयं भगवान जी ही बता सकते हैं, अदरवाइज कंपनी का ऑपरेटर, प्रमोटर, मैनेजमेंट, बड़े से बड़ा निवेशक कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो वो शेयर का प्राइस किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। सिंपल सी राय है। वो एक कहावत है देश में, आप जंगल में जाते हो शिकार करने, आप अपना एक कॉर्नर पकड़ लेते हो, उसके बाद जो दिखता है ना सामने आपके आसपास उसे मारते हो। आप जाके ढूंढोगे ना तो आप ही मारे जाओगे, क्योंकि फिर तो शेर ही आपको पकड़ लेगा। समझ रहे हो बात को? तो आपको तो सिर्फ एक जगह खड़ा रहना है, उसके बाद आपके आर्क में चीज आएगी, आप शूट करोगे, नहीं आएगी कोई बात नहीं है। अपने आप को भी तो बचाना है। सेम स्टॉक मार्केट में होता है, लेकिन करते लोग उल्टा है। लोग ढूंढने लगते हैं चीजों को। थोड़ा सा पैसा हाथ में आया नहीं कि लोग ढूंढेंगे चीजों को कि कहां पे मौका बन रहा है, कहां मौका नहीं बन रहा। ऐसा नहीं होता भाई। आपको अपने अकॉर्डिंग अगर चीजें मिल रही हैं तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। मैं जिनसे मैं क्लोजली टच में हूं वो भी मेरे से पूछते हैं भाई बाजार गिरा है, क्या पैसा लगाना चाहिए? मैंने सिंपल बोल रखा है 23,800 ब्रेक करेगा, 23,300, 23,400 आएगा तो मैं पैसा लगाऊंगा, भर के लगाऊंगा। लेकिन नहीं आएगा तो मैं बैठा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तक गया, ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से कुछ लेके तो नहीं गया। 1 महीने में ना मैं कुछ बना लेता ना मैं कुछ छोड़ देता। अगर होगी मेरी दिली इच्छा है, जो मैं चाहता हूं, तो ठीक है, नहीं होगी तो नहीं ठीक। अभी बाजार पॉजिटिव दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो पड़ा है वो बढ़ रहा है, दैट्स इट। फ्रेश लगाने के लिए जो मेरा व्यू है वो बनेगा तो लगाऊंगा। सेम RVNL में आपने भी करना है कि भैया आएगा तो लगाऊंगा, एवरेज करूंगा, अदरवाइज नहीं। अब तीसरा एक वो व्यक्ति है जिसने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है।
एक नीचे में करके बैठा होगा, एक ऊपर में करके बैठा होगा। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को होल्ड करना है। होल्ड इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि आपको लॉस बुक करने का मतलब नहीं बनता अच्छे स्टॉक में, और प्रॉफिट बुक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम अगर रेलवे ने पकड़ा तो बहुत तेज भाग जाएगा, दोबारा मौका नहीं देगा। इसलिए जो लगा हुआ है उसे लगा रहने दो। फ्रेश बाइंग का मैंने आपको बता दिया। आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है एवरेज करने के लिए निचले स्तर पे, तो आपके 100 रुपए लगे हैं, 20 रुपए कैश कर लो। इनकेस गिर गया तो वो 20 रुपए एवरेज कर दोगे तो अच्छा एवरेजिंग हो जाएगी, और अगर नहीं भी गिरा और वापस ऊपर चला गया तो केवल 20 रुपए निकाले थे, 80 तो स्टिल इन्वेस्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी गिरेगा तब लगा दीजिएगा। तो ये आपके लिए सिंपल, सटीक और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ओपिनियन है मेरी तरफ से आरवीएनएल पे। बाकी अभी मेरे लिए ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है, नेगेटिव जोन में है, नेगेटिव नंबर्स के बाद। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।